हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। गुड इवनिंग। टेस्ट मैच का ये पहला दिन भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, पिंक बॉल टेस्ट मैच में, और भाई कुछ भी अपने पक्ष में नहीं गया। तीनों सेशन हम हार गए, तीनों सत्र हमारे हाथ से निकल गए। मतलब मैं लिटरली कई बार सोचता हूं यार कि ये क्या तरीका है कि आप 180 रन बनाते हो, 44 ओवर की बैटिंग करते हो। जितने भी फन्ने खा तुर्रम खा हमारे बल्लेबाज हैं, वो भाई कभी चल गए तो बहुत अच्छी बात है, बस वाहवाही लूट के ले गए, नहीं तो ज्यादातर मौके पर नहीं चलते हैं। चाहे वो विराट कोहली की बात हो, चाहे वो बात रोहित शर्मा की हो। रोहित शर्मा ने तो ऐसे लगता है कि जैसे बैटिंग करना ही छोड़ दिया है। 6 नंबर पर आए तो फिर वही 3 रन बना करके गए। विराट कोहली पहली इनिंग में रन नहीं बना पा रहे हैं, 6-7 रन बना करके आउट हो रहे हैं। और शुभमन गिल अच्छी बैटिंग कर रहे थे तो फिर वो भी आउट होकर के चले गए। 3 दफा अब तक स्कॉट बॉलर ने उनको आउट किया है। केएल राहुल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, अचानक ही गेंद पर आउट होकर के चले गए। तो ओवरऑल अगर आपके 6 या 7 नंबर का बल्लेबाज उच्चतम स्कोरर हो, नीतीश रेड्डी ने जो 42 रन बनाए, तो भाई ये अच्छे संकेत नहीं है टीम इंडिया के लिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये 42 रन जो नीतीश रेड्डी ने बनाए ये बोनस होने चाहिए थे। आपके बल्लेबाज कम से कम अगर यार 100 ओवर भी बैटिंग नहीं कर पाओगे तो फिर टेस्ट मैच कैसे खेलोगे। यही गलती तो ऑस्ट्रेलिया ने पर्थ में किया था, और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया की टीम को 295 रनों से हार का सामना करना पड़ा। और वही गलती आप कर रहे हो। टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, फैसले में कोई भी खराबी नहीं थी, क्योंकि पिछली दफा भी आपने टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी की थी। लेकिन भाई साहब, बैटिंग जब आप पहले करते हो तो टिक करके खेलने वाला भी तो बल्लेबाज चाहिए। मैं कह रहा हूं कि पहले सत्र में पहली गेंद पर आपका विकेट निकल गया जायसवाल, लेकिन आपने बहुत बढ़िया तरीके से कमबैक किया। केएल राहुल और शुभमन गिल इतनी अच्छी बैटिंग कर रहे थे मैच में, कुल मिलाकर के दोनों ने मिलकर के 69 रनों की साझेदारी लगाई। लगा कि टीम इंडिया मैच में वापस आ चुकी है। पहला जो सत्र होगा टीम इंडिया उसे अपने नाम करेगी या ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लेगी, लेकिन नहीं। केएल राहुल आउट हुए, उसके बाद शुभमन गिल आउट हुए, विराट कोहली भी आउट होकर के चले गए। अगले सत्र में फिर आपके ऋषभ पंत आउट हो गए, उसके बाद आपके रोहित शर्मा आउट होकर के चले गए। दूसरे सत्र में तो आप ऑल आउट हो गए, और आखिरी सत्र में फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने आकर के बैटिंग की है। तो ऐसे तो भाई मामला नहीं चलेगा। अगर आप 180 रन बनाओगे और ये 44 ओवर की बल्लेबाजी करोगे तो फिर कैसे आप मैच जीतोगे। और इस समय ऑस्ट्रेलिया की टीम अब इस मैच में डोमिनेट कर रही है, और इसीलिए मैंने कहा कि हमारे बल्लेबाजों ने खराब बल्लेबाजी की, शर्मनाक बल्लेबाजी की, जिसकी वजह से यह मैच जो है वो फंस गया है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में, क्योंकि पहले दिन के खेल को एनालाइज करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि भारतीय टीम के लिए किस किस खिलाड़ियों ने जान लगाया और किस किस खिलाड़ी ने भारतीय टीम को फंसाया है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले भाई यशस्वी जायसवाल से। या तो इस पार या तो उस पार, जायसवाल का फंडा ऑस्ट्रेलिया में यही नजर आ रहा है। पर्थ में भी देखें तो पहले ही आउट होकर के चले गए, लेकिन सेकेंड इनिंग में 161 रन बनाए यशस्वी जायसवाल ने। पिंक बॉल से बिल्कुल सामने पकड़े गए, पहली गेंद पर, टेस्ट मैच के पहले गेंद पर जायसवाल को आउट कर दिया गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने। खैर ठीक है यार, सबसे ज्यादा रन बनाए हैं आपके यशस्वी जायसवाल ने, कमबैक भी करेंगे। लेकिन हमें चिंता करने की बात है इस समय विराट कोहली को लेकर के। हालांकि पिछले मैच में जरूर शतक आया विराट कोहली का, लेकिन विराट कोहली ज्यादातर मौके पर फेल हो रहे हैं, कम मौके पर वो रन कर रहे हैं। इसके अलावा कंसिस्टेंसी से रन बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर हमारे ऋषभ पंत भी। ऋषभ पंत ये 20-22 रन के लिए ऑस्ट्रेलिया नहीं गए हैं। ऋषभ पंत के बल्ले से हमें रन चाहिए। जिस तरीके से ऋषभ पंत ने मैच जिताया था ऑस्ट्रेलिया में, ऋषभ पंत एक प्रॉपर बल्लेबाज हैं, 5 नंबर पर खेलते हैं। ये 20-25 रन से काम नहीं चलेगा, ये बात ऋषभ पंत को भी बहुत अच्छी तरीके से पता है। वो कोई स्लॉगर थोड़ी ना कि आकर के बल्ला चलाया, चढ़ गया तो चढ़ गई, नहीं तो फिर आउट हो गए तो आउट हो गए, ऐसा तो है नहीं। आपको जिम्मेदारी के साथ में खेलना पड़ेगा। तो वो भी बार बार फेल हो रहे हैं, कंसिस्टेंसी नहीं है। और बाकी काम खराब कर दिया कप्तान रोहित शर्मा ने। इन पर तो डिटेल में चर्चा करेंगे भाई साहब। ये 11वीं पारी थी रोहित शर्मा के नाम, और अब तक मात्र 1 अर्धशतक लगाया है कप्तान रोहित शर्मा ने। बताओ, इस तरीके से अगर आप बैटिंग करोगे, इस तरीके से आप अगर खेलने के लिए आओगे तो भाई कैसे काम चलेगा। भारतीय टीम का बुरा हाल हो चुका है। मतलब पहले ही दिन मुझे लग रहा है कि टेस्ट मैच लगभग अपने हाथ से निकल गया, क्योंकि अब 94-95 रन चाहिए ऑस्ट्रेलिया को। और अगर आखिरी में भी आकर के एक और विकेट मिल जाता, अगर ये जो मैक्सवीनी है और लबुशेन है, इनको अगर हमने आउट कर दिया होता आखिरी में भी आकर के, तो भी कल एक नया बल्लेबाज आता, एक नया
प्रेशर उनके ऊपर में होता, हमारे गेंदबाजों के पास में मौका होता। लेकिन है क्या कि ये दोनों अब मेहनत करके जा चुके हैं। 33 ओवर गेंद पुरानी हो चुकी है और मैं आपको लिख करके दे रहा हूं कि कल अगर ये दोनों बल्लेबाज शुरू के 5-7 ओवर में आउट नहीं हुए तो उसके बाद भाई इनको आउट करना बड़ा मुश्किल होगा। और मानस लबुशेन जो कि बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म थे, कंप्लीटली आउट ऑफ फॉर्म, इनके नाम रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड। पिंक बॉल टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं। 4 शतक लगाया मानस लबुशेन ने। इसके अलावा मानस लबुशेन का मैं स्टैट देख रहा था, एडिलेड में अब तक पिंक बॉल के इन्होंने 4 मैच जो खेले हैं उसमें भाई साहब 80 के एवरेज से रन बनाए हैं मानस लबुशेन ने। इनको आउट करना बहुत जरूरी है। मैं कह रहा हूं अटैकिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट बहुत जरूरी है जो कि हम कर रहे हैं, लेकिन कई बार मुझे लगता है कि ओवर अटैकिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट हम चले जाते हैं, दिखावे में हम चले जाते हैं। जैसे कि एक बार मानस लबुशेन ने रोका था गेंदबाज मोहम्मद सिराज को कि आप गेंदबाजी ना करें, बहुत पहले उन्होंने रोक दिया था। सिराज जबरदस्ती गेंद थ्रो करके चले गए उनके बगल से। मतलब मैं कह रहा हूं कि ठीक है यार, आप दबाव बनाने की कोशिश करो, आप उन पर प्रेशर बनाने की कोशिश करो, लेकिन अपनी गेंदबाजी से, जब आपको पता है कि यार सामने से दबाव हमारे ऊपर में है, उसके बाद से अगर बल्लेबाज रोक रहा है कि गेंदबाजी ना करो, तो भी आप जाकर के उसको मार रहे हैं और इसका नतीजा क्या हुआ? अगली गेंद पर आप अपना आपा खो बैठे, मानस लबुशेन ने चौका लगा दिया। तो ये आपको सोचना पड़ेगा। एग्रेशन एक अलग चीज है, लेकिन एग्रेशन और वो कहते हैं ना कि बेवकूफी, दोनों में बहुत थिन लाइन है, उससे बचना पड़ेगा, उससे बचना पड़ेगा भारतीय टीम। बाकी एग्रेशन बल्लेबाजी में तो नजर ही नहीं आ रही है। 44 ओवर अगर आप बैटिंग करोगे तो काहे का एग्रेशन। और जो टेस्ट मैच आप पर्थ में जीते थे, मैंने बार बार यही बात कही थी कि आपके गेंदबाज आपकी इज्जत बचा रहे हैं। स्पोर्ट्स टॉक की बात आप लोग सुन लो। कभी कभी बल्लेबाज रन बना रहे हैं। अभी आप देखो ना, तो हमारे बल्लेबाज ने पर्थ की सेकेंड इनिंग में 400 से ज्यादा रन बनाए। नहीं तो न्यूजीलैंड के खिलाफ में कितने रन बने थे तीनों मैच में हमारे बल्लेबाजों ने? एक मैच में तो 46 पर हम ऑल आउट हो गए थे। बाकी वही 150 रन बन रहे थे, 125 रन बन रहे थे, 230 रन बन रहे थे। हम तो न्यूजीलैंड के खिलाफ में 121-22 रन भी चेज नहीं कर पाए भाई मैच जीतने के लिए। वानखेड़े के मैदान पर हम ऑल आउट हो गए थे। तो बैट्समैन 10 पारी में एक बार चल रहे हैं और ऐसे में ऑस्ट्रेलिया को आप हरा दोगे इस टेस्ट मैच में। नतीजा देखिए, कुछ भी हो सकता है, कमबैक आप कर सकते हो। पिछले मैच में भी दूसरी पारी में आपके बल्लेबाजों ने रन बनाया, क्या पता यहां पर भी दूसरी पारी में रन बन जाए। लेकिन मेरा यह कहना है कि भाई पहली पारी भी तो टेस्ट मैच ही चल रहा है, यहां पर भी तो रन बनाने की जिम्मेदारी हमारे बल्लेबाजों को लेना पड़ेगा, जो कि नहीं ले रहे हैं। विराट कोहली ने निराश किया, रोहित शर्मा तो बिल्कुल ही बैटिंग करना लग रहा है कि भूल गए हैं। ऋषभ पंत आ रहे हैं, 2-4 शॉट लगा रहे हैं, आउट होकर के जा रहे हैं, लेकिन वो एक कंसिस्टेंसी नजर नहीं आ रही ऋषभ के बल्ले से। बाकी ऊपर से अगर देखें तो जायसवाल एक पारी में रन कर रहे हैं, एक पारी में बिल्कुल फ्लॉप हो रहे हैं। तो जब तक यार कंसिस्टेंसी नहीं आएगी ना, तब तक मामला जो है वो डमाडोल रहेगा। और हमेशा आपको आपके गेंदबाज जिता दे टेस्ट मैच, ये कोई गारंटी नहीं है। बाकी कल के दिन का इंतजार करते हैं, कल ही निर्णय हो जाएगा ये टेस्ट मैच में भारतीय टीम वापस करेगी या कल ही सफाचट मुकाबला जो है हमारे लिए डन एंड डस्टेड है, ये पता चल जाएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और लगातार बने रहें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।